ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्लोक नंबर 36। आज का श्लोक है अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। एक बार फिर बोलती हूँ। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। इसमें अपि के बाद चेदसी वर्ड है। चेदसी में है चेत प्लस असि। कहा है चेत यदि सर्वेभ्यः पापेभ्यः, सर्वेभ्यः का मतलब संपूर्ण, पापेभ्यः पापियों से, अपि भी। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं चेत सर्वेभ्यः पापेभ्यः अपि पापकृत्तमः असि। चेदसी में चेत प्लस असि है। तो भगवान कहते हैं कि यदि तू संपूर्ण पापियों में भी अत्यधिक पापी है, आगे कहा है थर्ड पार्ट में ज्ञान प्लवेनैव, ज्ञान प्लवेन प्लस एव, ज्ञान प्लवेन है ज्ञान रूपी नौका, तो भी तू ज्ञान रूपी नौका के द्वारा एव निःसंदेह सर्वं वृजिनं संतरिष्यसि। सर्वं संपूर्ण, वृजिनं पाप समुद्र से, संपूर्ण पापों से, संतरिष्यसि अच्छी तरह से तर जाएगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अगर तू सब पापियों से भी अधिक पापी है तो भी ज्ञान रूपी द्वारा नौका के द्वारा निःसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से तर जाएगा। ये जो पाप कृत्तम लिखा है इसमें है पाप कृत, पाप कृत्तर और पाप कृत्तम। इसमें सबसे ज़्यादा अत्यधिक पापी के बारे में कहा है। भगवान कहते हैं तू अगर संपूर्ण पापियों में भी अत्यंत पाप करने वाला है तो भी ज्ञान रूपी नौका है, तत्व ज्ञान से तू संपूर्ण तत्व ज्ञान को प्राप्त करके तू संपूर्ण पापों से तर जाएगा। कहा है कि पापों का त्याग करके जो आध्यात्मिक मार्ग में लगा हुआ है उसकी तो बल्ले बल्ले है, लेकिन जिसने पहले बहुत पाप किए हैं और उसको भी जिज्ञासा जागृत होने के बाद उद्धार के विषय में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो पहले के पाप हैं वो मनुष्य के लिए इतने बाधक नहीं होते जितने वर्तमान में किए गए पाप जो हैं वो बाधक होते हैं। यदि मनुष्य वर्तमान में पाप करना छोड़ दे और निश्चय कर ले, एक दृढ़ निश्चय कर ले कि मैं कभी पाप नहीं करूँगा और केवल तत्व ज्ञान को प्राप्त करने का निश्चय हो जाए, तो उसके पापों को दूर होते, पापों का नाश होते देर नहीं लगती। क्योंकि जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब इंसान से बुरा कर्म नहीं होता। हम मन से, वाणी से, शरीर से किसी के लिए बुरा कर्म नहीं करते, क्योंकि जब किसी के लिए कुछ द्वेष की भावना आती है पहले मन में ही भावना आती है, फिर हमारी वाणी में उतरती है, फिर शरीर से प्रहार होता है। लेकिन जिसको तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया वह किसी प्रकार का पाप नहीं कर सकता, वह पाप रूपी समुद्र से तर जाता है। जैसे कहीं पर बहुत वर्षों से अंधेरा छाया हुआ हो और वहाँ पर एक दीपक जला दिया जाए तो उस अंधेरे को दूर करके प्रकाश करने में दीपक को कहीं 100 वर्ष नहीं लगते, उसी समय उसी समय प्रकाश हो जाता है। इसी प्रकार तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाने पर मनुष्य के संपूर्ण पाप जो हैं वो
नष्ट हो जाते हैं। पापी मनुष्य परमात्मा में नहीं लगते, ऐसी कोई बात नहीं है। किसी महापुरुष के संग से या किसी घटना, परिस्थिति या वातावरण आदि के प्रभाव से यदि उसका दृढ़ निश्चय हो जाता है तो वह परमात्म तत्व को प्राप्त करने की जिज्ञासु हो जाती है, तब वह संपूर्ण पापों से भली भांति तर जाता है। 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में कहा गया है, अपि चेद सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। भगवान कहते हैं कि कितना पापी से पापी भी है कि अगर अनन्य भाव से वो मेरे चिंतन में लग गया है तो उसको साधु ही समझना चाहिए, क्योंकि उसने मेरी तरफ लगने का पूर्णतः दृढ़ संकल्प कर लिया है। इसी के साथ का 9:31 में कहा है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही नामे भक्तः प्रयच्छति। भगवान कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया वो शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है और उसे नैष्ठिक शांति अर्थात 24 घंटे वो शांति में रहता है, उसे नैष्ठिक शांति प्राप्त हो जाती है। और हे अर्जुन, तू अच्छी प्रकार से समझ ले कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। जो मेरी तरफ लग चुका है उसका कभी नाश नहीं होता, उसकी मैं हर प्रकार से सहायता करता हूँ। और आगे कहा है कि प्रकृति के कार्य, ये शरीर और संसार के संबंध से संपूर्ण पाप होते हैं, क्योंकि जब हमने शरीर के साथ संबंध बनाया तो मुझे इस शरीर के लिए खाना पीना वस्त्र हर चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन तत्व ज्ञान होने पर हमारा इनसे सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। संबंध विच्छेद होने का मतलब ये नहीं है कि हमने ये चीज़ें प्रयोग नहीं करनी। मानव जीवन मिला है, हर चीज़ प्रयोग करें, परंतु उन सब में हमारी कामना ममता आसक्ति ना हो, कर्तृत्व अभिमान ना हो, तो तब हम कर्म योग में होकर अपने जीवन को जिएं तो पाप रूपी समुद्र से शीघ्र ही पार हो सकते हैं। और आगे कहा है कि ज्ञान रूपी नौका से संपूर्ण पापों से मनुष्य अच्छी प्रकार से तर जाता है। ये जो ज्ञान रूपी नौका है कभी टूटती फूटती नहीं, इसमें कभी छिद्र नहीं होता, ये कभी डूबती नहीं, ये मनुष्य को पाप रूपी समुद्र से पार करा देती है। ये ज्ञान रूपी नौका का मतलब ज्ञान इस स्थिति तक आ जाता है कि इंसान मान अपमान निंदा स्तुति यश अपयश इन सब से ऊपर उठ जाता है। इस चीज़ का उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अन्यथा जो व्यक्ति स्वार्थी है या नॉर्मल व्यक्ति है, उसे 2 शब्द अगर कह दिए जाते हैं तो बदले में 4 शब्द कहने की कोशिश करता है। जब हम कुछ ऐसा करते हैं तो हम एक नया पाप कर्म करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति पाप रूपी समुद्र से तर जाता है वो इस प्रकार क्रॉस टॉक नहीं करता। वो उसमें इतनी सहन शक्ति आ जाती है कि उसे कुछ भी कहो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह हर अवस्था में सम रहता है। और कहा है कि जो पाप है वो अपवित्र है और जो ज्ञान है वो परम पवित्र है। पवित्र वस्तु के आगे अपवित्र वस्तु टिक नहीं सकती और पापों में ज्ञान को अटकाने की ताकत नहीं है। ज्ञान की महिमा ज़्यादा है, पाप की महिमा नहीं है। और ज्ञान प्राप्ति में हमारी जो खास बाधा है वो है नाशवान सुख की आसक्ति, कि इन सांसारिक चीज़ों में हमारी आसक्ति बन जाती है। अगर हमें चीज़ मिल गई हमारे मुताबिक तो हम बहुत प्रसन्न हैं, अगर नहीं मिलती तो हम वहीं बहुत दुखी हो जाते हैं। यही हमारा एक बंधन है। और भोगासक्ति के कारण मनुष्य की परमार्थिक विषय में रुचि नहीं होती। ये संसार की माया इतनी लुभावनी है, ये इसका सुख जो है पहले सुख मिलता है बाद में दुख है, लेकिन जो परमार्थिक रुचि है उसमें पहले दुख है फिर सुख है।
क्योंकि पहले वो समझ नहीं आता। जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब उसमें इतनी रुचि बन जाती है, इंसान कहता है खाना तो छोड़ दूं पर आत्मा का भोजन ना छोड़ूं। ये हमारी आत्मा का भोजन है, इसलिए हमें नित्य प्रति इस ज्ञान की तरफ बढ़ना चाहिए। सो हमारे आज के श्लोक में यही था कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि यदि तू सब पापियों से भी अधिक पापी है तो भी ज्ञान रूपी नौका के द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पाप रूपी समुद्र से अच्छी तरह से तर जाएगा। ये केवल अर्जुन को नहीं कहा, अर्जुन के माध्यम से सारे संसार को उपदेश दिया गया है, हम सब के लिए है ये। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु।